हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए मैं दूसरा एमसीक्यू वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें लगभग मैं 60 क्वेश्चंस को डील करने वाला हूं। तो बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे और जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। बाइलिंगुअल ये वीडियो है, इसमें आपको जो है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। तो दोनों मीडियम के बच्चे एक साथ जुड़ करके इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं और अब इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो भी बच्चे इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखे हैं वो पहला वाला पार्ट देख लें। और उससे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी वीडियो लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, है ना। उसमें भी आपको 2-3 सवाल तो पक्का मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो बाद में आप आकर के क्रॉस चेक कर लेना, आपको देखना कि आपको वीडियो में उस तरह का सवाल है या नहीं है। ओके, तो जो है मैं यहाँ पे आपके लिए ले रहा हूँ पहला स्लाइड। और स्लाइड लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो बच्चों, मैं आपके लिए ये अलग से मेहनत कर रहा हूँ। तो आप जो है जब वीडियो को देखना स्टार्ट करो तो पहले पहले लाइक कर दो, ओके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लो, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा ना उसका अपडेट आपको मिलेगा। और दूसरा एक चीज हेल्प के तौर पे आप हमको ये कर सकते हो मेरे लिए कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ उस वीडियो का लिंक अपने स्टेटस पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दो। इससे क्या होगा कि कुछ और बच्चे भी हैं इसको देख पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये एफर्ट है ना ये बहुत बच्चों तक पहुंचे, जिससे बहुत बच्चों को फायदा मिले। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लेता हूं आज के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट यूनिट ऑफ पावर। कह रहा है पावर का इसमें से कौन करेक्ट यूनिट नहीं है। ओके, शक्ति का कौन सा सही इकाई नहीं है। तो वाट तो है, ये तो है। जूल पर सेकेंड भी है और पावर का वोल्ट एम्पियर भी है, ये तीनों है। अपने से पूछा गया है कौन नहीं है। तो पावर का जो यूनिट नहीं है वो कौन है? ओम मीटर जो है ये पावर का यूनिट नहीं है, बल्कि ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है, प्रतिरोधकता का यूनिट है। ओके, इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो भी चीज बताऊंगा उसको भी ध्यान रखना है। तो पावर बराबर में हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जिसको हम लोग हीट के फॉर्म में बात करते हैं, पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं। और हीट का जो एनर्जी होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड अपना क्या बन जाएगा? वाट बन जाएगा। ओके बच्चों, जूल पर सेकेंड यहाँ है ही। दूसरा जो पावर का फॉर्मूला होता है, एक होता है वी आई, वी का यानी वोल्ट हो जाएगा, और करंट को एम्पियर यानी वोल्ट इंटू एम्पियर। तो ये भी अपने को सही दिख रहा है। तो ऑप्शन जो था उसमें ध्यान में, क्वेश्चन को ये ध्यान में देखना था कि क्या पूछा है। पूछा है कौन पावर का यूनिट नहीं है, तो ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिए। ये वाला जो पार्ट आपको दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है रेटिंग पावर। ओके, और इसके हेल्प से आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे बल्ब का क्या है। तो उसको लिखेंगे वी स्क्वायर बाय पी। ओके, वी कितना कितना वोल्ट के लिए वो बल्ब यूजेबल है, तो 220 वोल्ट के लिए। तो 220 का स्क्वायर कर देना और अपॉन में 100 कर देना। इसको अभी होल्ड पे रखो, क्योंकि मुझे पावर पूछा है, मुझे शक्ति पूछा है, लेकिन कितने पे ऑपरेट किया गया है? 110 वोल्ट पे। अब पावर का फॉर्मूला लगाओ। तो पावर बराबर लिखना वी स्क्वायर बाय आर। 110 वोल्ट पे अप्लाई करना है इसको, तो 110 का स्क्वायर अपॉन में ये जो आर का वैल्यू है उसको लिखो। तो आर का वैल्यू है सर 220 का स्क्वायर बटा में 100, ये है। तो इसको आप लिखेंगे 110 गुना में 110 अपॉन में 220 गुना में 220, और ये जो नीचे का 100 है ये गुना होने के लिए ऊपर चला जाएगा, तो गुना में 100। 110 से ये 220 दो बार में कटेगा, ये भी दो बार में, 2 दूनी 4 होगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि ये 25 वाट पावर कंज्यूम हो जाएगा। ऑप्शन ए में अपने लोगों को सही आंसर दिख रहा है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के सवाल को मिस मत करना, कॉपी के साथ खुद से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। और आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा जिसको आपको कमेंट में आंसर करके बताना है कि वो आंसर होगा या नहीं होगा, उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। और मैं कमेंट में उस आंसर क्वेश्चन का सही आंसर बाद में पिन करूंगा। पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं पिन करूंगा उसका सही आंसर। जो भी क्वेश्चन नंबर होगा अपन लोग देख लेंगे, है ना। तो इससे मैं चेक करूंगा कि आप लोग रियल में वीडियो से फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो। ओके, कमेंट में कमेंट जरूर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ पैरेलल सर्किट। कह रहा है समानांतर परिपथ के लिए कौन सही है। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, रेजिस्टेंस सेम रहता है, पावर सेम रहता है। तो पैरेलल में याद रखना है वोल्टेज सेम रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 3 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। कह रहा है सीरीज में कनेक्ट किया गया है, श्रेणी क्रम श्रृंखला में जोड़ा गया है दो रजिस्टर को। कह रहा है कुल प्रतिरोध बताओ। तो अपने को पता है श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं R1 प्लस R2, यानी 3 प्लस 6 कितना होना चाहिए, आप लोग को भी पता है 9 ओम होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेज एक्यूरेटली। कह रहा है छोटे विभवांतर को सटीक रूप से मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो सही आंसर है विभव मापी का, यानी पोटेंशियोमीटर का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन बी के ऊपर अपन लोग टिक करेंगे, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। ठीक है ना। चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। कह रहा है इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर इज। देखो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको स्क्वायर के फॉर्म में बेंट कर दिया, तो जितने भी साइड बने सबका रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साइड इक्वल होते हैं तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा चारों साइड के लिए। तो R/4 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 R/4। अब कह रहा है दो सटे हुए कोनों के बीच प्रतिरोध। तो दो सटा हुआ कोना कौन हुआ, एगो ये एक ठो ये। ऐसा कोई भी और कोना दो ठो लगातार वाला आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मान लो ये ए है ये बी है, तो ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, समतुल्य प्रतिरोध पूछा है, क्या होगा। तो अपन लोग क्या कर लेते हैं कि पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक ये दूसरा वाला पेन ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ क्या देखेंगे कि जब करंट को मैं यहाँ से फ्लो कराऊंगा तो करंट एक रास्ता ये जाएगा और एक रास्ता ऊपर। ऊपर वाला रास्ता में जो करंट जाएगा वही करंट इस यहाँ भी आएगा, वही करंट यहाँ भी। मतलब ये तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। सेम करंट मतलब सीरीज, सेम करंट मतलब क्या, सीरीज। और सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं तो R/4 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 जोड़ेंगे तो बनेगा 3R/4। अब आप देखो ऊपर वाले ब्रांच में 3R/4 रेजिस्टेंस है और नीचे वाले में R/4। दो अलग अलग ब्रांच है, दैट मीन्स दोनों पैरेलल में है, समांतर में। और समांतर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आर इक्विवेलेंट क्या लगाते हैं, दोनों का गुना और बटा में दोनों का जोड़। तो दोनों का गुना करो, तो दोनों का गुना करेंगे 3R/4 गुना में R/4, और जोड़ेंगे अगर 3R/4 और R/4 को तो बेटा R ही आएगा। R से R को काट दो, यानी ये हो जाएगा हमारा 3R/16। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3R/16 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसके सारे ऑप्शन जो है वो गलत है, मिस टाइप्ड हो गया है बेटा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3R/16। ओके, देख लो पहले हमारे पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको स्क्वायर के फॉर्म में बेंट कर लिया, वर्ग के फॉर्म में, तो चारों साइड में इक्वल रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी R/4 सबको मिलेगा। और फिर दो सटे हुए कॉर्नर पे के बीच में प्रतिरोध पूछा है, तो आपको मैंने बाकी जो बताया उसको फॉलो करना है। सही आंसर होगा 3R/16, इसका सही आंसर होगा। ओके, मिस टाइप हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर, कह रहा है कौन प्रॉपर्टी नहीं है सुपर कंडक्टर का। तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर हो जाएगा, बाकी चीज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है बढ़िया से, आप पिछला वीडियो देखेंगे सुपर कंडक्टर के, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। ओके, तो हाई टेम्परेचर ऑपरेशन जो है ये सुपर कंडक्टर का विशेषता नहीं है। सुपर कंडक्टर की बात ही तब होती है जब टेम्परेचर वेरी लो होता है। ओके, next, a 5 ampere current flows through a wire for 3 minutes. How much charge flows? कह रहा है 5 एम्पियर की विद्युत धारा 3 मिनट तक तार से गुजरती है तो कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो Q बराबर में फॉर्मूला होता है I इंटू टी, I का वैल्यू 5। अब यहाँ गलती क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं 3 को 3 ही लिख करके 5 गुना 3 करके 15 को टिक कर देते हैं, बिल्कुल गलत बात। 3 मिनट में है, उसको सेकेंड में बदलो तो गुना में 60 करना पड़ेगा, तो 15 गुना 60 यानी कितना हो जाएगा 900 कूलम, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखा ना आपने, फॉर्मूला पता रहने के बाद भी आपसे गलतियां हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। कभी कभी हल्का सवाल भी नुकसान पहुंचा देता है एग्जाम में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ कंडक्टर, है ना, एट स्टडी स्टेट। कह रहा है कि कंडक्टर के लिए किसी स्टडी स्टेट में जो है कौन सही है। तो स्थिर अवस्था में चालक के लिए क्या है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो स्थिर अवस्था में याद रखना है कि नेट चार्ज जो होता है स्टेडी स्टेट में वो 0 होता है। नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है, कुल आवेश जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा, याद रखना है स्टेडी स्टेट कंडीशन में। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम। देखो ध्यान से, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। कह रहा है लेंथ को ट्रिपल कर दिया, तिगुना कर दिया, और रेडियस को डबल कर दिया। कह रहा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले तो ये कर लो कि मान लो इसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो R बराबर तुम क्या लिखते हैं, रो L बाई A, सिंपल सी बात है। अब लंबाई तिगुना कर दिया, ठीक है। अच्छा एरिया को क्या लिखोगे, अगर रेडियस R होगा तो एरिया को लिखोगे पाई R स्क्वायर, यानी रो L बाय में पाई R स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बात रेडियस पे घूम के आएगी, इसीलिए रेडियस के टर्म में दिए हुए कंडीशन को लिखना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लंबाई 3 गुना कर दिया, लिख दिए, और त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, यानी रेडियस हो गया 2R। मटेरियल वही है तो रो को रो रहने दो, तो नया वाला रेजिस्टेंस हो गया रो गुना में 3L अपॉन में पाई और 2R का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चा लोग, यानी ये बन जाएगा 3 रो L बाय 4 पाई R स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। अब हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ कि ये वाला जो वैल्यू है रो L बाय पाई R स्क्वायर, ये वाला, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना हो 5 ओम, इसका वैल्यू कितना ओम दिया हुआ है 5 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा नया वाला रेजिस्टेंस 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 3 पचे 15, 15 बटा में 4, यानी 3.75 ओम, जो कि ऑप्शन कहाँ है, ए में है। ऑप्शन कहाँ है, ए में है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। ये तो बहुत अच्छा और बहुत ही हल्का सवाल है, क्यों ना मैं इसको होमवर्क में दूं, है ना। इसको क्या करो तुम लोग, कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ, है ना। मैं मार्क कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो है मैं आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा, लेकिन पहला फर्स्ट डे तुमको इसका आंसर देना है, मैं दूसरे दिन पिन करूंगा, मैं देख, और बाद में मिला लेना कि तुम्हारा आंसर सही हुआ कि नहीं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करो इसका आंसर, क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए 10 ओम रेजिस्टर कैरीज 2 एम्पियर, कह रहा है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इट। ओहो कितना आसान सवाल है। कह रहा है एक 10 ओम का रेजिस्टर है, 10 ओम, और इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है। कह रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो सर ओम्स लॉ लगाएंगे, V बराबर IR, यानी 2 गुना 10 यानी 20 वोल्ट। कहीं दिखा, ऑप्शन ए में दिखा। अरे दिखा क्या तुम लोगों को, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन को देख के छोड़ा मत करो, इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ओके, और न्यूमेरिकल टाइप समझ करके तुम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर
इन ओम्स लॉ, कह रहा है ओम के नियम में निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, फैक्टर नहीं है। आप खुद बताइए ओम के नियम में क्या होता है, V बराबर में आई आर, ये तीनों है लेकिन पावर है क्या, पावर नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए 2 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द करंट। यार फिर से ओम्स लॉ का यूज करना है। कह रहा है 2 ओम का रेजिस्टर है, लीजिए उसमें उसको 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया, ये लीजिए जोड़ दिया 6 वोल्ट की बैटरी से। कह रहा है बता दीजिए करंट कितना होगा, तो आई बराबर में V बाय आर, यानी 6/2 यानी 3, सॉरी मैंने यूनिट गलत लिख दिया है ना, 3 एम्पियर होगा। सही आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा है आप लोगों को। दनादन मारते चलिए, एकदम सवाल एकदम दनादन प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे, अपने एग्जाम में उतना अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर के एग्जाम देने चाहोगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल करंट, करंट को कंट्रोल करना है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, वोल्टेज को चेंज नहीं करते हुए करंट को कंट्रोल करना है। यूज क्या करेंगे सर, रियोस्टेट। आपने पढ़ाया था पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन था इस टाइप का कि रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस को। और आपको भी पता है अगर रेजिस्टेंस कंट्रोल करेंगे तो करंट भी कंट्रोल होगा। ओके तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूनिट ऑफ करंट, कह रहा है करंट का सही यूनिट कौन नहीं है, तो एम्पियर है, कूलॉम पर सेकेंड है, वोल्ट बाय ओम ये भी है, लेकिन ओम मीटर नहीं है। सही आंसर होगा डी, है ना, डी करंट का यूनिट नहीं है, विद्युत धारा का यूनिट नहीं है। चलो नेक्स्ट, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित किया जाता है यदि जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो सर गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में बदलना चाहते हैं तो एक शंट जोड़िए पैरेलल में, ठीक है, ये दोनों मिलके अमीटर बनेगा। ओके और ये जो शंट है इसका रेजिस्टेंस लो रखिए, लो रेजिस्टेंस क्या रखिए, लो, तो सही आंसर चुन दीजिए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी समानांतर में कम प्रतिरोध का शंट वायर यूज कर देंगे। क्या क्लियर है, ये नंबर का क्वेश्चन रिवाइज करो, ये होमवर्क में दिया हूं करने के लिए। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ठीक है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 2 मिली एम्पियर। ओके कह रहा है गैल्वेनोमीटर है 2 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। कह रहा है व्हाट शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर ऑफ 10 एम्पियर रेंज। बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे अक्सर अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं दे रहा हूं आपको और प्रैक्टिस भी कराऊंगा अभी। ओके और इस टाइप का एक सवाल आपके लिए होमवर्क में भी छोड़ूंगा, आएगा आगे। ओके तो चलो पहले मैं करा दूं, तो पहले अपन लोग क्या करेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर लिया, ये रहा, उस गैल्वेनोमीटर में शंट जोड़ेंगे पैरेलल में तो अमीटर बन जाएगा। अब अमीटर का रेंज क्या है, अमीटर का रेंज 10 एम्पियर, यानी ये मेन करंट का वैल्यू 10 एम्पियर, ठीक है। इसमें जो करंट गया वो आईजी कहलाता है, इसका वैल्यू 2 मिली एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को आरजी बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम, और आपको एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं अभी बता रहा हूं, आप फॉलो करो, ठीक है। फॉलो क्या करना है, यहां और यहां के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा आई माइनस आई जी, तो पोटेंशियल का डिफरेंस पहले ऊपर वाले ब्रांच में लिखो, तो लिखोगे आई जी गुना आर जी, और नीचे वाले ब्रांच में आई माइनस आई जी और गुना में एस, आपको एस पता करना है, तो एस बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आई जी आर जी अब बटा में आई माइनस आई जी। क्या क्लियर हुआ जी, बिल्कुल जी। तो आई जी कितना हुआ जी, 2 मिली एम्पेयर, यानी 2 गुना 10 की पावर -3, आर जी का मान 50 बटा में आई का मान 10 एम्पियर, उसमें से आई जी को घटाओ, 2 गुना 10 की पावर कितना -3।
ओके, अब देखो बेटा रे 2 गुना 50 कितना होता है 100, तो यानी ये हो जाएगा 100 और गुना में 10 की पावर -3 अब बटा 10 माइनस 2 गुना 10 की पावर -3, इसको घटाओगे तो 100 में से 100 गुना 10 की पावर -3, ये कितना बनेगा 0.1, कितना बनेगा। और एक बात बताओ 2 गुना 10 की पावर -3 कितना होगा 0.002, और 10 में से घटाओगे न के बराबर फर्क होगा, मतलब तुम अप्रोक्सीमेट उसको 10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 0.1 बटा में 10 तुम्हारा हो जाएगा 0.01, तो 0.01 ओम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखो जो मैंने अभी बताया कि 10 में से 0.002 को घटाओगे तो वेरी लेस वैल्यू घट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 को 10 ही रहने दो, काटने में आसानी होगा, सॉल्यूशन जल्दी ले आओगे, नहीं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते रह जाओगे, है ना। आप कैलकुलेटर लगा के घटा करके भी चेक करो, आंसर यही आएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग, कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, क्या जोड़ना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए, तो सर ये रहा गैल्वेनोमीटर, लेकिन इसको तो बदलना है वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर में अगर बदलना है तो शंट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, वेरी हाई वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे, अब ये दोनों मिल करके वोल्ट मीटर बनेगा, वोल्ट मीटर बनेगा, समझ में आया। अब हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम, gives full scale deflection of at 5 milliampere. Okay, what resistance should be connected in series to convert it into a voltmeter। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अमीटर में बदलना था, इस बार वोल्ट मीटर में बदलना था, मतलब सर जी मतलब ये वाला कंडीशन। ओके, ये शंट रेजिस्टेंस, इसका आरजी, और इसमें जो करंट गया वो आईजी, है ना। तो पोटेंशियल को तुम क्या लिखोगे, आई जी और आर जी प्लस का एस, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो ये दोनों से हमको आई जी गुना आर जी प्लस एस करने से हमको वोल्टेज मिल जाएगा, कहाँ और कहाँ के बीच का, यहाँ और यहाँ के बीच का, जो वोल्ट मीटर का रीडिंग भी होता है, और वो रीडिंग कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 10 वोल्ट, आई जी का मान 5 गुना 10 की पावर -3, और इसको फिलहाल आर जी प्लस एस रहने दो, अभी आगे करेंगे। इस भैया को 5 से काटो 10 को 2 बार में, 10 की पावर-3 को नीचे उतार दो तो 2/10 की पावर-3, और ये बना आर जी प्लस एस, 10 की पावर-3 को चलो ऊपर लेके, तो ऊपर में 10 की पावर+3 मतलब 1000, 2 गुना 1000 2000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर जी प्लस एस, और आर जी का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो एस का मान हो जाएगा 2000 माइनस का 100, क्योंकि आर जी जाएगा इधर घटने के लिए, मतलब 1900 ओम हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ए में, खोजो ठीक से, ए में दिया हुआ है। तो मैंने दोनों तरह का कन्वर्जन का क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करा दिया है ना, इसी को 1-2 बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। चलो आगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ की तुलना करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब देखो 11 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, कमेंट में कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर देखो जरा कितना है ये 21, मतलब क्या में मिलना चाहिए, बिल्कुल आंसर करिए कमेंट में, सही आंसर करिए कमेंट में, ये 4 में से कौन सा आंसर सही होगा कमेंट करिए, और कमेंट में बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है ना। और साथ में कमेंट में अपना नाम भी पोस्ट करिए कमेंट के साथ, कि कौन मैसेज में अपना नाम बताओ कि कौन आंसर कर रहे हो मेरे को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड ओवर वोल्टमीटर फॉर ईएमएफ मेजरमेंट बिकॉज, कह रहा है विभव मापी का यूज किया जाता है वोल्टमीटर के ऊपर, वोल्टमीटर से
ज्यादा विभवमापी का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, मैंने थ्योरी में भी लिखाया हुआ है। ये बहुत ज्यादा सटीकता से विभवांतर को मेजर करता है ना, बिना करंट लिए हुए। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर रेजिस्टेंस डायरेक्टली? कौन रेजिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर कर सकता है? आंसर, ओम मीटर। ओम नाम में ही छुपा हुआ है आंसर, ओम मीटर है ना। ओम मीटर ही ना रेजिस्टेंस मेजर करेगा। वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, अमीटर करंट मेजर करेगा, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है मोर एक्यूरेटली, है ना। ये बात भी ध्यान रखो। एक और बात मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं अब बताया नहीं, क्योंकि मैं अगर बता दूंगा तो तुम लोग 21 नंबर का आंसर सही दे दोगे। ओके, तो जो है मैं चाहता हूँ वो आंसर तुम लोग अपने मन से दो, है ना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो मैं कमेंट करूंगा ही। चलो, लेकिन बाद में, पहले तुम्हारी बारी है। कह रहा है ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? तो हमेशा वोल्ट मीटर को रेजिस्टर के साथ, मान लो ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये बैटरी है ना। अगर मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो वोल्ट मीटर को मैं ऐसे जोड़ूंगा, मतलब पैरेलल में जोड़ूंगा, पैरेलल में जोड़ूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट, आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। आमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे, और क्या। अगर ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, मुझे पता करना है इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो रहा है, तो मैं आमीटर को सीरीज में जोड़ दूंगा, मुझे पता चल जाएगा इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो रहा है। ओके, अच्छा, इस रेजिस्टेंस से भी वही आमीटर करंट बताएगा, क्योंकि वही करंट इसमें 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 होते हुए सभी में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, है ना। तो आमीटर को हमेशा रजिस्टर के साथ सीरीज में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा रजिस्टर के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस? बेटा, इंसुलेटर जो होता है उसका रेजिस्टर, उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मेगर का यूज करते हैं। Which instrument is used to measure alternating current? बेटा अरे ध्यान रखो, ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करने के लिए नॉर्मल अमीटर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होगा, बाय डायरेक्शनल होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो जो गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर का नीडल होगा वो ना तो लेफ्ट जा पाएगा ना राइट जा पाएगा। इसीलिए उसके लिए यूज करते हैं मूविंग आयरन अमीटर। क्या यूज करते हैं? मूविंग आयरन अमीटर का। ओके, इसको हॉट वायर अमीटर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला, द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज विथ। गैल्वेनोमीटर की अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? थ्योरेटिकली में मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट इन मिली एम्पियर? बहुत छोटे रेंज में, मिली एम्पियर रेंज में विद्युत धारा को मापना है, किस यंत्र का उपयोग करोगे? आपको भी पता है, मिली एम्पियर यानी वेरी स्मॉल करंट का वैल्यू मेजर करना है। और अमन सर ने लिखाया हुआ है कॉपी में कि जब भी मिली एम्पियर यानी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना हो, करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करना हो, तो गैल्वेनोमीटर का यूज कर लो। क्या क्लियर है? कह रहा है ए वोल्ट मीटर रीड्स 9.8 वोल्ट फॉर अ 10 वोल्ट सोर्स। 10 वोल्ट का सोर्स है, लेकिन वोल्ट मीटर रीड कर रहा है 9.8 वोल्ट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज कंज्यूम हो गया। कह रहा है एरर बताओ, परसेंटेज एरर क्या है? तो अपने को पता है परसेंटेज एरर लिखना है तो भी इनिशियल लिख लो पहले, भी इनिशियल माइनस भी फाइनल बाय में भी इनिशियल और गुना में 100%, हो गया परसेंटेज एरर। तो ये हो जाएगा 10, अब माइनस का 9.8, अब बटा में 10, अब गुना में 100%, यानी ये हो जाएगा 0.2 बटा में 10 और गुना में 100%। एक जीरो से एक जीरो हटाओ, पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आएगा, जीरो से जीरो हट गया, यानी 2% का आपका क्या है? एरर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। अलग टाइप का सवाल है ना ये। Next question, which instrument is used to measure both AC and DC?
तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, मूविंग आयरन एमीटर। ओके, नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज को मेजर करना है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का यूज करना होता है। ओके, ये सब नए टाइप के सवाल हैं, ध्यान से देखते चलना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बता दो। चलो ये वाला क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूं तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आंसर विद योर नेम। ओके, क्वेश्चन नंबर है 33। तो मैंने दिया है 11, 21 और 33, ये तीनों अब तक दे दिया है कमेंट बॉक्स में। चलो देखते हैं कितना क्वेश्चन आपको मैं दे पाता हूं। हाँ, एक 1 kWh का वैल्यू पूछा है बेटा। अरे 1 kWh 1 यूनिट के बराबर होता है, याद रखना। और ये वैल्यू में कितना होता है, तो ये वैल्यू में होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कहाँ है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट का बल्ब है, यूज्ड फॉर 10 आवर्स, कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो एनर्जी कंज्यूम बराबर में पावर इंटू टाइम, सिंपल सी बात है। और याद रखो जब भी एनर्जी कंज्यूम निकालना हो, देखो KWH में निकालना है, मतलब H को H में ही रहने देना है। H को किस में रहने देना है, H को H में ही रहने देना है। ओके, तो पावर देखो, पावर कितना है 100 वाट, टाइम है 10, तो 1000 गुना 10 1000, 1000 ये बन गया 1000 वाट आर, है ना, आराम से भी हो जाता है, कोई आवाज नहीं आता इसमें। तो 1000 वाट आर, और 1000 में तीन तीन जीरो को किलो लिखते हैं, यानी ये बन जाएगा 1 kWh। वो कहाँ है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, जब भी एनर्जी पूछेगा ये याद रखना है। और 1 kWh यानी 1000 WH ही 1 यूनिट के बराबर होता है। यही होता है 1 यूनिट, जो बिजली बिल हम लोग देते हैं ना यूनिट का, वो इसी इतना ही खर्चा का देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, अभी मैंने बताया कि पावर बराबर में क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, घबराना मत, पावर बराबर एनर्जी गुना टाइम दे दिया है, गलत है ये गलत है। पावर बराबर वोल्टेज बाय करंट दिया है, ये भी गलत है, वोल्टेज गुना करंट होगा। पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट, हाँ ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए डिवाइस कंज्यूम्स 500 वाट फॉर 2 आवर्स, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। कह रहा है 2 घंटे उपयोग करना है 500 वाट के डिवाइस के लिए, तो कितना ऊर्जा खर्चा हुआ। तो एनर्जी बराबर में पावर इंटू में टाइम, पावर है 500 गुना में 2 घंटा, घंटा को मैंने बोला हुआ है, आवर्स को आवर्स में ही रहने दो, 500 गुना 2 1000 वाट आवर हो गया, ये किलो बन जाएगा, यानी 1 kWh, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज मेजर्ड इन, ओहो है तो रेजिस्टेंस ही ना, अब इंटरनल रहे एक्सटर्नल रहे क्या लेना देना, आंसर ओम होगा। चलो कह रहा है 12 वोल्ट का बैटरी सप्लाई कर रहा है 2 एम्पियर करंट फॉर 3 आवर्स, कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, पहले देखो कितना करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, कितने दूर देरी तक, 3 घंटे तक। कह रहा आपूर्ति की गई एनर्जी क्या है। तो अपना लोग बताओ हीट का फॉर्मूला क्या जानते हो, I²RT या फिर V²/R इंटू में T। और भी देखोगे तो एक और चीज बताओ, हीट को हम लोग पावर इंटू टाइम लिखते हैं, तो पावर को तुम V इंटू आई लिख सकते हो, इंटू में T। अब कहोगे मन सर ये क्यों लगाया, क्योंकि वोल्टेज भी है, करंट भी है, टाइम भी है। ओके, तो वोल्टेज हो गया 12, करंट हो गया 2 और टाइम हो गया 3, 12 दूनी 24, 24 दिया 72 वाट आवर, जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 40। कह रहा है 60 वाट का बल्ब है, यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 30 डेज, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज, 60 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटा 30 दिनों तक उपयोग किया गया, कुल एनर्जी कितना उपयोग किया गया। तो मैंने बोला हुआ है एनर्जी बराबर में पावर इंटू टाइम, तो पावर कितना वाट का था 60 वाट, कितना टाइम डेली 5 घंटा, कितना दिन 30 दिन, मैंने बोला है आर को आर में ही रहने दो, तो कितना हो जाएगा 60 गुना 5 300, 300 गुना 30,
60 गुना 5 300, 300 गुना 30 यानी 9000, ये किलो वाट, इतना वाट आवर यानी 9 kWh। ओके, अब इसी में मैं एक सवाल लगा दूं कि अगर एक यूनिट का बिल 5 रुपया है, 5 रुपया है, तो टोटल खर्चा बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ। तो देखो 9 kWh मतलब 9 यूनिट, तो 9 गुना 5 यानी कितना रुपया हो जाता, 45 रुपया हो जाता। क्या क्लियर है ना? तो कभी कभी कॉस्ट भी पूछ सकता है, वो भी देख लेना है। ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकली। रासायनिक रूप में ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बैटरी का, और किसका करेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन अफेक्ट करता है? टेम्परेचर। क्लास में पढ़ाया हुआ हूं ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है 100 वाट हीटर है, यूज फॉर 10 मिनट्स, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इस बार देखो जूल में आंसर है ना बेटा रे। अब देखो इसको मैं बता देता हूं, हालांकि मैं होमवर्क में देने वाला था इसको, लेकिन मैं चलो छोड़ देता हूं। तो 100 पावर को, पावर 100 वाट दिया था, 10 मिनट, अब मिनट को बदल दो सेकेंड में। अब देखो 100 वाट है, वाट का यूनिट जूल पर सेकेंड, और यहाँ सेकेंड में बदल दियो, सेकेंड सेकेंड कट गया, आंसर जूल में आएगा। मतलब 6 पे 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो, 60,000 जूल हो जाएगा आंसर, यानी बी नंबर। कितना जूल हो जाएगा? 60,000। द पावर रेटिंग ऑफ एन एप्लियंसेज इंडिकेट्स, है ना, पावर रेटिंग हमको क्या बताता है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड में। सिंपल सी बात है ना। चलो अगला चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। भैया केवीएल है, ये केवीएल है, और उसका क्या है, अलजेब्रिक सम कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर। अगला, इफ द करेंट थ्रू अ कंडक्टर इज 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 5 ओम। ओहो, कितना कह रहा है आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द वोल्टेज? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, इस तरह का सवाल मैंने इसी वीडियो में किया हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताओ, 46वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ओके, चौथा सवाल हुआ आप लोगों के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का एसआई यूनिट बेटा म्यू बराबर फॉर्मूला होता है VD बटा में ई, और VD का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिख लो वोल्ट पर मीटर, यहां यूज कर लो। मीटर ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन में वोल्ट और सेकेंड आपस में गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 100, कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। ओह, कितना अच्छा सवाल है। यही वाला फॉर्मूला, म्यू बराबर में VD बटा ई, तो VD बराबर में म्यू इंटू ई, है ना, और म्यू का मान कितना 0.1, ऐसा यूनिट में टेंशन ही नहीं लेना है, और ई का मान 100, पॉइंट को हटाओ नीचे 10, 0 0 खत्म, 10 एकम 10, 10 मीटर पर सेकेंड, टनाटन, है ना। इतना दूर आ गए हो, और अब तक अगर बिना लाइक किए हुए वीडियो देख रहे हो, तो सोचो कि किस हिसाब से मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। जितने वीडियो व्यू करते हो उतने लाइक नहीं करते हो, है ना, और तुम लोग इतना सा नहीं कर पाते हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे एक एक वीडियो पे मेहनत करता हूँ, ताकि तुम्हारे लिए मैं अलग से कुछ एफर्ट लगा करके कुछ अलग से दे सकूं, और तुम्हारे में इतना सा ह्यूमैनिटी नहीं है कि इस चीज को थोड़ा प्रमोट किया जाए, थोड़ा हेल्प किया जाए, है ना। थोड़ा सा सोचो बच्चों, है ना, इस चीज को थोड़ा देखा करो। अगला है द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है? तो आपको पता है जी बराबर में 1/r होता है, यानी रेजिस्टेंस का। चलो नेक्स्ट, अच्छा जी का यूनिट क्या होता है? महो, MHO या Ω-1, महो को ऐसे लिखते हैं, है ना, ये है इसका ऐसा यूनिट। अगला, ए वायर हैज रेजिस्टेंस इतना, कहला कंडक्टेंस बताओ कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जी बराबर 1/r, और 1/r की जगह 10, यानी 1/10 यानी 0.1, और Ω-1 जिसको तुम महो भी लिखते हो, जिसको तुम साइमन भी लिखते हो, है ना, तो 0.1s हो जाएगा। ऑप्शन ए में धनाधन दिया हुआ है।
कह रहा है रेजिस्टिविटी मटेरियल का दिया हुआ है, कंडक्टिविटी बताओ। तो सर सिग्मा बराबर में 1/रो, यस और नो? सर 1/रो का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। सबसे पहले तो यही कर लो, 10⁻⁻8 को ऊपर लेके जाओ और नीचे में 1.6 पॉइंट को हटाओ, ऊपर में रखो 10। अब कटम कुटाई करते हैं यार, क्या करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 2 8 16, 2 5 10, 5/8 को शायद 0.625 लिख सकते हैं, और गुना 10⁻8। ओहो, मुझे तो दिख गया आंसर। पॉइंट को एक अंक आगे खिसकाओ तो ये बच जाएगा 10⁻7 साइमन पर मीटर, यानी ऑप्शन ए। कैलकुलेशन देखा करो कि अमन सर कैसे डील करते हैं, स्टेप क्या यूज करते हैं। हिम्मत से क्वेश्चन को करना है, तभी एग्जाम में स्कोर करेंगे बढ़िया जबरदस्त। नेक्स्ट, इफ अ वायर कैरीज 10 एम्पियर करंट एंड हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी इज। सर जे पूछा है, धारा घनत्व पूछा है, जे बराबर में आई बटा में ए धनाधन, आई का मान 10, लेकिन एरिया खेल कर गया सर, मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 2 × 10⁻⁻6 कर दो, और क्या, 2 से काटो 5 बार में, -6 को ऊपर लेके जाओ, +6 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, याद रखना। आंसर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू रेजिस्टिविटी। चलो ये क्वेश्चन इस वाले में कमेंट बॉक्स में है, कॉपी खोलिए, कॉपी में खोलिए और रेजिस्टिविटी यानी रो का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट करवाया है, और बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में, और अगर याद है तो खुद से करके बताइए। ओके, और मैं हिंट दे देता हूं, आर बराबर में रो एल बाय ए का यूज करके रो का फॉर्मूला बना लेना, आर ए बाय एल, और इनको सॉल्व करते हुए डायमेंशनल फॉर्मूला तक पहुंच जाना। क्या क्लियर है? चलो अगला, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड एंड एरिया इज हाफ्ड, कह रहा रेजिस्टेंस बिकम्स। देखो दो तरह का सवाल होता है, एक होता है इसमें कहेगा तार को खींचा गया, क्या क्वेश्चन को पढ़ने से यहां लग रहा है तार को खींचा गया? नहीं, डायरेक्ट कह रहा है एक तार था उसके तुलना में दूसरे तार के लिए ऐसा किया गया। मतलब मान लो एक तार था जिसका लंबाई एल था, एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, मटेरियल रो था, तो तुम आर क्या लिखते, रो एल बाई। अब कह रहा है लंबाई डबल कर दिया गया, 2l कर लो, एरिया हाफ कर दिया, a/2 कर लो, मटेरियल वही है तो रो रहने दो, तो नया वाला क्या होगा, रो l के जगह 2l, एरिया के जगह a/2, 2 पलट के 2 के पास जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 रो l बाय a। इसको तुम पहले से क्या बोल रहे हो, r बोल रहे हो, यानी नया वाला रेजिस्टेंस 4r हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट बढ़े। कह रहा है करंट डेंसिटी इज 3 × 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, धारा घनत्व दिया हुआ है, एंड कंडक्टिविटी चालकता दिया हुआ है इतना, तो विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। सर ओम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यूज करो, जे बराबर में सिग्मा ई, ये वाला है ना, बस। तो अपने को ई पूछ रहा है, तो ई बराबर में जे बटा में सिग्मा, और जे का मान है 3 × 10⁻6, सिग्मा का मान 5 × 10⁻7, 3/5 यानी 0.6, ये 6 से काटोगे यहाँ 1 बचेगा, तो यानी 10 से भागा बचा रह गया, यानी ये 0.06 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो ना, 55 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन, और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है ना। इन वीडियो को अगर 2 बार कर लोगे और ब्रिलियंट गेस पेपर को एकदम रगड़ दोगे, क्वेश्चन बैंक को रगड़ दोगे, देखोगे तो सारे क्वेश्चन दनादन, प्रीवियस ईयर देखोगे दनादन बन जाएगा। नेक्स्ट, मोबिलिटी इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी, बेटा सिग्मा बराबर में एन ई म्यू, याद रखो, और रो बराबर में 1/n ई म्यू होता है, याद रखो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कह रहा है इफ नंबर डेंसिटी यानी स्मॉल एन का मान 8 × 10⁻10 28 मीटर का पावर -3, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19, मोबिलिटी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, सिग्मा पूछा है। ले भाई, सिग्मा बराबर में एन ई म्यू लगाओ, आंसर पाओ।
8 गुना 10 की पावर 28, ई का मान 1.6 गुना 10 की पावर -19, म्यू का मान 0.01। जरा सॉल्व करो तो कितना होना चाहिए। पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10, यहाँ पॉइंट को हटाओ तो नीचे 100। अब 16 गुना 8, 16 गुना 8 128, ये बन जाएगा 128। अच्छा, 10 की पावर 28 में से 10 की पावर 19 गया तो 10 की पावर कितना बचना चाहिए, 9। और बटा में नीचे में 1000, तो 3 जीरो काटेगा, यहाँ बचेगा 6 जीरो, मतलब 128 गुना 10 की पावर 6, ये हुआ। और अब देखेंगे कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अगर मैं पहला वाला आंसर लूं 1.28, तो इसको देखो, पॉइंट को जरा हटाओ तो नीचे 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ 6 बचेगा, यानी 128 गुना 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए को टिक कर देंगे। इतना साइमन पर मीटर हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू, है ना। नेक्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टोटल ईएमएफ इज। सर सीरीज में क्या करते हैं, सारे ईएमएफ को, सेल के सारे ईएमएफ को जोड़ देते हैं, तो सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ। और लास्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टोटल ईएमएफ इज। तो टोटल ईएमएफ होता है एक ईएमएफ के सेल के बराबर अगर सारे सेल आइडेंटिकल हो तब। तो ये वो वाला केस का क्वेश्चन है, इसलिए सेम एज वन सेल। तो आप 59 क्वेश्चन, 59 ही था, मैंने शुरू में 60 क्वेश्चन बोला था। इसमें से 5 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करने के लिए। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने चैनल के, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे फटाक से जाइए, शेयर के लिंक पे जाइए, स्टेटस पे अपलोड करिए, इसको स्टेटस पे डालिए, फटाफट डालिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा सा एप्रिसिएट करिए एफर्ट को, थोड़ा एप्रिसिएट करिएगा तो थोड़ा मुझे भी देखूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आउटसाइडर स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, जो मेरे यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी डीपली चीजों को एनालाइज करके बच्चों को बताता हूँ, तो आप अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट करें। नया बैच क्लास 12 के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी कोचिंग में, है ना। और मोबाइल नंबर तो आपको वीडियो के स्टार्ट में ही स्क्रीन पे दिखा हुआ था, तो उस मोबाइल नंबर पे भी आप कॉल करके कोई फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये रहा, इस मोबाइल नंबर पे आप अमन सर को कॉल करके जो है, जो भी जानकारी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, नए बैच के बारे में, है ना, नए क्लास के बारे में, जो भी चीज कहीं डाउट है तो आप आकर के कोचिंग पे डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे। थैंक यू सो मच।